मतलब हिंदी में चाहिए। हिंदी ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है सीपीआई का। एक तो 100 साल है और उसके बाद उनकी नेशनल मीटिंग हो रही है यहाँ पर, और जिसके लिए अभी नेशनल फ्लैग भी होस्ट किया गया और जो पूरी आज़ादी की लड़ाई में मतलब इस धारा की मतलब जो हिस्सेदारी है उसके लिए हमें अब याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही फोर्सेस जो ब्रिटिश को सपोर्ट करती थी आज मतलब फिर वापस पावर में। तो उस और भगत सिंह ने कंक्रीट नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, कि जब तक साम्राज्य शक्तियां जो हैं उन पे कंट्रोल नहीं होगा लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। और ये सीपीआई और सभी लेफ्ट पार्टीज साम्राज्यवाद को चैलेंज करने वाली है। सर, भगत सिंह यूथ के आइकॉन रहे हैं, आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज 100 साल हो रहे हैं, आरएसएस का भी 100 साल हो रहा है, वो किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, हम यूथ को अट्रैक्ट करने में कैसे? वो किसी लेवल पे नहीं पहुंचे। जहां भगत सिंह और उनके साथी पहुंचे हैं वो उनकी विचार है। और ये भी एक है कि मतलब ये 100 साल उनकी नौजवान भारत सभा बनाने का और स्टूडेंट यूनियन बनाने का भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नौजवानों को सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों के खिलाफ लड़ना, फिर देश जो है उसके खिलाफ लड़ना। और उन्होंने कहा था कि 4 असूल हैं जिनको लेके हम एक्चुअली नया भारत बनाएंगे। पहला यह है कि लोगों के मन से धर्म की जो संकीर्णता है उससे मुक्ति होनी चाहिए, जात पात से मुक्ति होनी चाहिए, और महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। और फिर जो आखिरी बात थी कि नौजवानों को हर चीज़ का कारण समझना चाहिए, ये वैज्ञानिक विचारधारा है। और 5वीं बात उन्होंने कही कि हम अंग्रेज़ को क्यों बदलना चाहते हैं, कि उसने इतनी बड़ी नाबराबरी खड़ी कर दी है कि 98% लोग जो हैं वो वंचित हैं, 2% के लिए चल रहा है। तो अब वही वापस आ गया, क्योंकि पिकटी ने उस पर मोहर लगा दी कि अब हम वापस मतलब उसी 20 के दहाके में पहुंच गए हैं कि वही नाबराबरी जो है। इसलिए भगत सिंह, उनके साथी और ये जो मतलब उस वक़्त लेफ्ट मूवमेंट है वो आज उतनी ही रेलेवेंट है। सर, वो शोर मचने से एक लास्ट सर, बीजेपी भी भगत सिंह को एम्ब्रेस करने में जुटी हुई है। वो हर चीज़ को, जब भगत सिंह की लिखत आती है तो वो भाग जाते हैं। मैं नाश्ता क्यों जब देखते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन उनका काम है मुखौटा डालना, और असलियत जो है वो लोग समझते हैं, क्योंकि हमने उनकी राइटिंग्स जो हैं वो लोगों तक लेके गए। थैंक यू सर। सांप्रदायिकता पे उन्होंने जो लेख लिखा भगत सिंह ने, उसको कहाँ ले जाएंगे? उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये 1924 में लिखा। तो वो तो सीधे आरएसएस, हिंदू महासभा और आज की बीजेपी पे लागू होता है, उसे कहाँ ले जाएंगे वो? थैंक यू सर।